हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की शिकी। मेरा अवनीत भारद्वाज। और दोस्तों, लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 रिलीज हो चुका है एंड काफी ज्यादा धमाकेदार रहा। लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है एंड फाइनली मार्वल इज बैक ऑन ट्रैक। फाइनली एक अच्छा कंटेंट निकल के आया एंड लोकी जो इतना ज्यादा पसंद किया जाता है उसका भी सेकंड सीजन स्ट्रीम करना शुरू कर चुका है। नेक्स्ट एपिसोड कमिंग फ्राइडे को रिलीज होने वाला है, यानी कि एपिसोड 2। लेकिन उससे पहले यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं कि एपिसोड 2 से आने वाले एपिसोड 6 तक हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 से और आने वाले जितने भी एपिसोड हैं उनमें से हम क्या क्या देखने वाले हैं आने वाले एपिसोड में और क्या क्या इसका ब्रेकडाउन हो सकता है। तो हो सकता है गाइस इस वीडियो में कुछ स्पॉयलर्स हो जो कि थ्योरी के थ्रू डिकोड किया गया है। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। तो बस हम डिस्कस करने वाले हैं हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एपिसोड 2। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। सो गाइस, बात करते हैं एपिसोड 2 में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जितने भी एपिसोड 2 के जितने भी थ्योरीज हैं, ये एक्चुअली जितना भी अभी तक ट्रेलर निकल के आए हैं लोकी के, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ कुछ एपिसोड 2 के भी होंगे, कुछ कुछ आने वाले एपिसोड्स के भी होंगे। बट हाँ, एक बात तो कंफर्म्ड है कि जैसा कि हमने लीक्स में देखा था, एपिसोड 1 के रिलीज होने से पहले जितने भी लीक्स आए थे, एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि सिल्वी जो है फिलहाल मैकडॉनल्ड्स में काम कर रही है। और फिर हम ये भी देखते हैं एपिसोड 1 के एंड में मिड क्रेडिट सीन में कि सिल्वी एक्चुअली अब मैकडॉनल्ड्स में काम करना शुरू कर चुकी है। तो उसका कुछ जो हमने सीन देखे थे लीक होते हैं उसमें ये था कि मैकडॉनल्ड्स में काम कर रही है। तो डेफिनेटली लोकी उस तक पहुंचेगा और हम लोकी के साथ साथ सिल्वी की भी लाइफ देखेंगे कि पर्सनल लाइफ क्या है। सिल्वी हमेशा से एक पर्सनल लाइफ चाहती थी, वो इस सबसे दूर रहना चाहती थी, एक सिंपल साधारण जिंदगी चाहती थी एंड फाइनली उसको वैसी हुई जिंदगी मिल गई है 1982 पुराने टाइम में। और वो खुश है, मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं, उसकी खुद की पर्सनल लाइफ है एंड वो ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है। तो डेफिनेटली हम एक चीज़ देखने वाले हैं। उसी के साथ जो अगली चीज़ है, एपिसोड 1 जहाँ पे एंड हुआ था, हम ये देखते हैं कि टीवी के काफ़ी सारे मेंबर्स सिल्वी को पकड़ने के लिए जा रहे हैं एंड मोबियस एंड लोकी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि सिल्वी को कुछ नहीं होना चाहिए। बिकॉज एक्चुअली देखा जाए तो सिल्वी की लास्ट कड़ी है ना कि ही हू रिमेन्स के बाद क्या हुआ, उसके आगे क्या हुआ। लोकी तो वहाँ चला गया था, सिल्वी ने उसको किक आउट कर दिया था, लेकिन फिर सिल्वी का क्या हुआ। अभी ही हू रिमेन्स की जगह कौन है, क्या चल रहा है वहाँ पे, वो जो कैसल था बियॉन्ड द टाइम, वहाँ पे क्या है। तो सिल्वी को बचाना जरूरी है एंड ऑब्वियसली लोकी तो प्यार करते ही करता है, बट प्रैक्टिकल तौर पे भी सिल्वी को बचाना ज़रूरी है क्योंकि सिल्वी एक लौती कड़ी है ये जानने के लिए कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मल्टीवर्स, क्योंकि उसके पास ही इन्फॉर्मेशन है आफ्टर किलिंग ही हू रिमेन्स, और वही जानती है कि आगे आने क्या आने वाला है। बट ऑब्वियसली ये बात तो टीवी नहीं समझती ना, इसलिए ज़रूरी है समझना भी और सिल्वी को बचाना भी। तो हम डेफिनेटली ये दो चीज़ें देखने वाले हैं कि मैकडॉनल्ड्स में काम करी है, उसकी पर्सनल लाइफ क्या है और सिल्वी को बचाने के लिए लोकी क्या तिगड़ाम बैठाता है। जो अगली चीज़ है गाइस वो ये है कि लोकी ठीक हो चुका है, मतलब वो ब्लिप नहीं कर रहा है या फिर वो टाइम स्लिप नहीं कर रहा है। टाइम स्लिपिंग उसकी ऑब्वियसली ठीक हो जाएगी, लेकिन 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 एक और चीज़ हमने देखी ट्रेलर में, लोकी कुछ कुछ जगह हमको और भी देखने को मिल रहा है टाइम स्लिपिंग कर रहा है। और टाइम स्लिप करते करते ही वो एक जगह ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पे जेट्स की मोटर स्पोर्ट वाला कुछ था। उसके साथ साथ हो सकता है टाइम स्लिप करते करते ही वो सिल्वी को ढूंढ पाए मैकडॉनल्ड्स के पास, वो अलग अलग जगह टाइम स्लिप। तो होगा ये आई गेस ये कि लोकी का जो टाइम स्लिप था जितना पहले और था उससे काफ़ी कम हो गया है। मे बी वंस इन अ वाइल, मतलब पूरे दिन में एक बार या फिर 2-3 दिन में एक बार टाइम स्लिप करके अलग जगह पहुंच जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ना लोकी ने कुछ नई पावर डिस्कवर कर ली है और मे बी आने वाले एपिसोड में लोकी टाइम स्लिप को ना कंट्रोल करना शुरू कर देगा। होता है ना कई बार मूवीज में ऐसा होता है कि जब जैसे अगर हम इनटू द स्पाइडरवर्स की बात करें तो उसमें होता ये था कि माइल्स मोराल्स अपना गायब होने कंट्रोल नहीं कर पाता था, कभी भी गायब हो जाता, लेकिन फिर बाद में वो कंट्रोल करना शुरू करता था। सिमिलरली लोकी के साथ जो है कैसे कह सकते हैं कि इट्स अ बेनिफिट इन डिस्गाइज, वो आने वाले टाइम में टाइम स्लिप कंट्रोल करना शुरू कर देगा और किसी भी जगह पे कहीं पे भी टाइम स्लिप कर सकेगा, अपने आप को कंट्रोल कर सकेगा। तो एक्चुअली काफ़ी कूल पावर है। लोकी किसी भी टाइमलाइन में किसी भी वक्त किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है। अगली गाइस जो चीज़ है वो ये है कि हम फाइनली लोकी सीजन 2 के मेन विलन को देखेंगे एंड ये ह्यू रिमेन्स या फिर विक्टर टाइमली कैंग नहीं है। लोकी सीजन 2 का जो मेन विलन है वो है ओल्डर वर्जन ऑफ सिल्वी, जो कि बूढ़ी सिल्वी है, मतलब आई डोंट नो कितने साल, 5-6 हज़ार साल, पता नहीं कितनी बूढ़ी है वो जानती है कि सिल्वी ने, यंग सिल्वी ने जब ह्यू रिमेन्स को मार दिया तो कितनी बड़ी गड़बड़ हुई थी। मे बी उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का हुआ था वॉटे वाले एपिसोड में। तो सिमिलरली वो यंगर सिल्वी को मारना चाहती है, वो चाहती है उसका अस्तित्व मिटा दे ताकि वो दूसरे यूनिवर्स को या फिर दूसरे टाइमलाइंस को खराब ना करे। तो जैसे अगर आप लोग याद हो तो सीजन 1 के एपिसोड 2 में हम देखते ना सिल्वी को, सिमिलरली हम ओल्डर वर्जन ऑफ सिल्वी को भी या फिर जो मेन विलन है शो की, क्वाइट पॉसिबल क्या एपिसोड 2 के एंड तक ही देखे या फिर मे बी मिड क्रेडिट सीन के आसपास हमको दिखा दें। बस पहले वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग एपिसोड 2 में विलन रिवील हो जाना चाहिए। तो ओल्डर वर्जन ऑफ सिल्वी को देखना काफी एक्साइटिंग होगा एंड मोर ओवर थिंग इज इवन दे वुड नो कि ओल्डर वर्जन ऑफ सिल्वी ही सिल्वी है, फिर वही मेन विलन है। तो खैर अभी तो ओल्डर वर्जन ऑफ सिल्वी की हरकतें शुरू भी नहीं हुई है। एंड गाइज यहाँ पे मेरी एक और थ्योरी है कि हो सकता है गाइज
कि जब यंग सिल्वी ने ह्यू रिमेंस को मारा, मे बी वो जगह को छोड़ के चली गई, तो वहाँ पे ओल्डर वर्जन ऑफ सिल्वी आ गई, क्योंकि उसे जानती है उसे पास में जो भी गड़बड़ करी वो आगे उसको रिपीट नहीं करनी। तो कुछ ऐसा हो सकता है, हमको ओल्डर वर्जन ऑफ सिल्वी के बारे में जानने के लिए मिलेगा। यानी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होगा लोकी के लिए, सिल्वी के लिए, कि उसका एक बूढ़ा वर्जन अभी जिंदा है या फिर उसका एक ओल्डर वर्जन जिंदा है जो कि फिलहाल टाइम को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर ह्यू रिमेंस की जगह आके बैठ गया। इसी के साथ गाइस अगली जो थ्योरी है वो ये है, जैसे हमने क्वांटम के एंड में देखा था ना पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे विक्टर टाइमली की इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो बेसिकली थ्योरी ये है कि विक्टर टाइमली ही है जो कि ह्यू रिमेंस बना था, लोकी सीजन 1 के एंड में हमने देखा था। तो विक्टर टाइमली को ढूंढने के लिए जाएंगे मोबियस और लोकी, ये पता करने के लिए कि आखिरकार ह्यू रिमेंस बना कैसे, या फिर कैंग कैसे बना। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि जड़ तक पहुंच जाओ, रूट से पहुंचा, रूट पर विक्टर टाइमली आगे जाके जैसे उसने टाइम कंट्रोल करना सीख लिया था, अगर हमने उसको उसी टाइम पे रोक दिया, फिर उसी टाइम पे उसको पकड़ लिया, तो मे बी कभी ह्यू रिमेंस नहीं बना, कभी मल्टीवर्सल वॉर नहीं हुई, एंड सो ऑन। तो विक्टर टाइमली की इन्फॉर्मेशन निकालनी भी शुरू होगी इसे आने वाले एपिसोड्स में, और विक्टर टाइमली को ढूंढा जाएगा। ये तो हमने कुछ सीन्स हमने देख भी लिए थे ऑलरेडी। इसी के साथ साथ गाइस ये भी पता चलेगा मिस मिनर्स का क्रिएशन कैसे हुआ। मिस मिनर्स इज ऑब्वियसली वेरी मच लॉयल टू ह्यू रिमेंस या फिर विक्टर टाइमली, बहुत ज़्यादा लॉयल है, एंड इसलिए लोकी बोलता भी है मोबियस को कि मिस मिनर्स पर भरोसा नहीं करना है, तुमसे कुछ भी बोलोगे, वो ऑब्वियसली दोगली है, वो जाके अपनी सारी की सारी बातें विक्टर टाइमली या फिर ह्यू रिमेंस को बता देगी। तो मिस मिनर्स का क्रिएशन कैसा हुआ यह भी हमको देखने मिलेगा। नेक्स्ट हमने एक सीन भी देखा था कि जहाँ पे वो किसी 19th सेंचुरी फिर अर्ली 20th सेंचुरी के फेस्टिवल में जाते हैं, जहाँ पे मिस मिनर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। तो ये वाला सीन भी हमको आने वाले कुछ एपिसोड में देखने मिला। तो क्या ओवरऑल थिंग इज कि आने वाले एपिसोड जितने भी ना काफी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं लोकी के। अगला क्वेश्चन गाइस ये है जो कि हम देखने वाले, ये है कि व्हाट डिड सिल्वी डू आफ्टर किलिंग ह्यू रिमेंस। मतलब सिल्वी ने जब लोकी को किक आउट किया, ह्यू रिमेंस मर गया, उसका उसने एग्जैक्टली किया क्या, कब तक वो उस कैसल में रही, उसी कहानी हमको जानने के लिए मिलेगी। ना ऑब्वियसली लोकी पूछेगा सिल्वी से कि तुमने क्या किया और तुमने मुझे किक आउट भी क्यों किया था। चलो ठीक है, किक आउट किया तुमने, तब तक वहाँ पे क्या किया, और उसको अभी कौन मेंटेन कर, उसको कौन संभाल रहा है। हो सकता है गाइस सिल्वी रिवील करे कि मेरी जगह ओल्डर वर्जन ऑफ सिल्वी आ गई है, इसको रोकना इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ भी। प्लस टीवी से कैसे बचाएगा लोकी सिल्वी को, एंड मोबियस ऑब्वियसली हेल्प करेगा। मोबियस एंड लोकी तो अब दोनों भाई हैं, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स नाउ, दे आर ब्रदर्स, सो ऑब्वियसली दे विल हेल्प ईच अदर आउट एंड सिल्वी को ही बचाएंगे। ना कमाल की चीज़ ये है कि पहले तो एक लौता मोबियस था जो लोकी पर भरोसा कर सकता था, बट अब हंटर B15 भी है, उसका भी हमने एक पॉजिटिव साइड देखी है, क्योंकि वो भी कहती है कि हमको मल्टीपल ब्रांचेस जितनी भी शुरू खत्म नहीं करना चाहिए। तो हंटर B15 डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो कि टीवी से भी लड़ सकती है, इनको प्रोटेक्ट भी कर सकती है। तो हम इन चारों को टीम अप देखने वाले हैं, जहाँ पे मोबियस है, लोकी है, हंटर B15 एंड ऑब्वियसली सिल्वी है। ये इन्फॉर्मेशन निकालेंगे ह्यू रिमेंस या फिर विक्टर टाइमली के बारे में, एंड ओल्डर वर्जन ऑफ सिल्वी के बारे में भी, जो कि शो की मेन विलन है। प्लस गाइस के बाद हमने एक मूवी प्रीमियर भी देखने वाला 1970s का, जहाँ पे सिल्वी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर विक्टर टाइमली के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गाइस ये कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले एपिसोड से कि क्या क्या होने वाला है। एंड हाँ, कोई मेजर कैरेक्टर के ऊपर भी रिवील हो सकता है, केमियो हो सकता है, मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस शो, या फिर एपिसोड 6 के अंदर, या फिर एपिसोड 6 के मिड क्रेडिट सीन में कोई एक मेजर कैरेक्टर का केमियो देखने वाले हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, डेडपुल केमियो इन लोकी सीजन 2, वो जाके प्लीज चेकआउट जरूर करना। एंड गाइस यहीं पे आज के कुछ थ्योरीज हैं, यहीं पे वीडियो खत्म होती है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कुछ थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाके मुझे प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए, एंड ये बताइए कि आपके क्या थ्योरीज हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, और आप आने वाले एपिसोड में क्या क्या देखना चाहते हैं, फिर क्या क्या देख सकते हैं। डेफिनेटली आपके पास खुद ही कोई थ्योरी होगी, आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, जो भी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम या ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। You wanna be with me?